अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। आप सब ने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा और सुना तो जरूर होगा। इन लॉज को समझना निहायत ही अहम है, क्योंकि ये क्लासिक मैकेनिक्स की बुनियाद है। बल्कि ये फिजिकल लॉज का वो सेट है जो मुख्तलिफ फोर्सेस के निज़ाम की मौजूदगी में अजसाम की हरकत की वजाहत करता है। आज हम इन लॉज को इंक्लाइंड प्लेन से लुढ़कती हुई बॉल की एक्सेलरेशन जानने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सर, मैंने वो कहानी सुनी है जिसमें सर आइजैक न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठे थे और एक सेब उनके सर पर गिरा। फिर उन्होंने एक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पेश की। ये बहुत हैरत अंगेज है। अगर सेब मेरे सर पर गिरे तो मैं तो फौरन मरहम पट्टी करने के लिए बोलूंगा। हम इस एक्सपेरिमेंट में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ सकते हैं। फ्री फॉल के दौरान, जैसा कि जब सेब गिरता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पैमाइश मालूम करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी बॉल की एक्सेलरेशन मालूम करना काफी आसान होता है जो ढलान से नीचे की तरफ आ रही हो। और ऐसा ही सेटअप हम यहाँ पे करेंगे। तो हम बॉल की एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है इमरान। आइए देखते हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। हम बॉल को इंक्लाइन प्लेन से नीचे लुढ़काएंगे और नोट करेंगे कि बॉल को नीचे आने में कितना वक्त टी लगता है। बॉल को छोड़ते वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi 0 होगी। इस हरकत के दौरान ये फर्ज किया जाएगा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और इक्वेशन ऑफ मोशन से हासिल की गई है। फॉर्मूला a = 2s/t² को इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। बॉल के वेट का वो कंपोनेंट जो प्लेन से नीचे जाते हुए एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है वो mg sin थीटा है, जिसमें m बॉल का वजन है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और थीटा इंक्लाइन का जाविया है। आप में से कोई बताए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए? सर, जब हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाएंगे तो हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना ज्यादा हो कि बॉल नीचे की तरफ लुढ़के। अगर ये बहुत ही नीचे हो या ढलान बिल्कुल फ्लैट हो तो बॉल एक्सेलरेट नहीं करेगी और हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही किरत। चले देखते हैं हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए किन किन अशिया की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास 2 मीटर लंबा एक एंगल आयरन मौजूद है, जिसके निचले सिरे पर एक फिक्स स्टॉपर है। वी शेप के खात्मे पर एक आयरन स्टैंड है जो एंगल आयरन को थाम कर रखता है। इसके अलावा एक सेट स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर की स्टील बॉल, एक स्टॉप वॉच और चंद ग्राफ पेपर्स। एंगल आयरन को एक तरफ मौजूद आयरन स्टैंड के ऊपर रखा गया है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इतना होना चाहिए कि बॉल लुढ़कती हुई नीचे की तरफ आए, मगर इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना एक्सेलरेशन का दौरानिया बहुत ज्यादा होगा और हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जाविया पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ही होना चाहिए, वरना रीडिंग्स मुख्तलिफ आएंगी। सर, एंगल आयरन की सतह कुछ गंदी लग रही है, क्या मैं इसे साफ कर दूं? सर, क्या मैं साफ कर दूं इसे? हाँ जरूर, ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बॉल लुढ़कते हुए नीचे आ रही हो तो फ्रिक्शन का कम से कम होना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से हम बॉल की सतह को भी मुकम्मल तौर पर साफ करेंगे। सर, क्या मैं इस लुढ़कती हुई बॉल की पहली रीडिंग ले सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इस आयरन बॉल को इंक्लाइंड प्लेन के ऊंचे सिरे पर 200 सेंटीमीटर के निशान पर रखना होगा, और उसको एक मकाम पर रखने के लिए सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करो और फिर उसे आराम से रिलीज कर दो। जैसे ही तुम बॉल को रिलीज करोगे, मैं स्टॉप वॉच शुरू कर दूंगा, और जैसे ही बॉल स्टॉपर को जाकर टकराएगी, मैं स्टॉप वॉच रोक दूंगा। ये टाइम टी होगा जो डिस्टेंस एस तय करने में लगेगा, जो कि 200 सेंटीमीटर है। सर, क्या अब मैं ये शुरू कर दूं? जरूर। स्टार्ट। स्टॉप। शाबाश, वक्त 2.22 सेकंड्स था। ये हमारी रीडिंग थी T1 2.22। अब हम एक दूसरी रीडिंग लेंगे। T1 हमारे पास 2.22 सेकंड्स आया था। अब देखते हैं T2 कितना आता है।
स्टार्ट। स्टॉप। शाबाश, 2.26 सेकेंड्स। अब हम इन दोनों रीडिंग्स का मीन निकालेंगे। फायजा, हमें मीन निकाल के दिखाइए। सर हमारा मीन 2.24 आ रहा है। ठीक। अब डिस्टेंस s को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी कि 400 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह हम t का स्क्वायर कर देंगे, जो कि हमारे पास 2.24 था, तो t स्क्वायर हमारे लिए हो जाएगा 5.01 सेकेंड स्क्वायर। सर अब हमारे पास तमाम रीडिंग्स हैं और हमने 2s और 2 स्क्वायर की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। मैं इन तमाम पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। शुक्रिया किरत, तुम ग्राफ प्लॉट करो। इस बात का ध्यान रखना कि y एक्सिस पे 2s हो और x एक्सिस पे t स्क्वायर। हमें ऐसा ग्राफ लाइन चाहिए जो कि बेहतरीन फिट हो। ये वो लाइन है जो ग्राफ पर मौजूद तमाम पॉइंट्स के करीब होती है। ये एक सीधी लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है और इसका स्लोप 80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन 80 सेंटीमीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। सर मुझे एक बात कंफ्यूज कर रही है, अगर ये बॉल साइज में छोटी होती तो क्या होता, या अगर ये बॉल वजनी होती तो? ये बड़ा जबरदस्त सवाल है और इसका जवाब ये है, हमने जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट की है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक फ्रिक्शन की कुव्वत एक जैसी हो तब तक बॉल के साइज से एक्सेलरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें इस एक्सपेरिमेंट के तरीकाकार पर एक बार फिर नजर दौड़ाते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने बॉल को इंक्लाइन प्लेन से नीचे लुढ़काते हुए बॉल की एक्सेलरेशन मालूम की। हमने एंगल आयरन को 15 डिग्री से कम इंक्लाइन पर रखते हुए ऑपरेटर सेट किया और आयरन बॉल को 150 से 200 सेंटीमीटर ऊंचे इंक्लाइन प्लेन के बुलंद सिरे से रिलीज किया। स्टॉप वॉच की मदद से बॉल का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाला टाइम नोट किया। इसी तरह हमने 6 रीडिंग्स ली और हर रीडिंग के लिए टाइम t और डिस्टेंस s नोट किया। फिर 2s को y एक्सिस और t के स्क्वायर को x एक्सिस पर रखते हुए ग्राफ प्लॉट किया। इसके बाद हमने a = 2s अपॉन t स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए एक्सेलरेशन a कैलकुलेट की। शुक्रिया स्टूडेंट्स। अगली बार हम फ्री फॉल मेथड के जरिए g की वैल्यू या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले किसी एक्सपेरिमेंट में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर।